हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा फरमाते हैं, लईसल जमालु बि अथवाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्मी वल अदब। खूबसूरती वो नहीं है जो कपड़ों से हासिल होती है। ब्रांडेड कपड़े पहन कर के आदमी अकड़ता है, मगरूर होता है। अमीर बाप का बेटा हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा कबीरा। कीमती कपड़े पहन करके घमंड किया, तकब्बुर किया, भूल गया जिस बाजार से, जिस मार्केट से शॉपिंग करके आ रहा है, जिस बाजार से कपड़ा खरीद के ला रहा है, उस बाजार में उसका कफन भी तैयार हो रहा है। मगरूर हो चुका है, मुतकब्बिर हो चुका है, घमंडी हो चुका है। ये भूल चुका है कि आ जाती है वहां मौत जहां घर नहीं होता। बहुत सो को तो मुयस्सर कफन तक नहीं होता। बेवफा दुनिया पे मत कर एतिबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। मौलाए कायनात फरमाते हैं, असल खूबसूरती कपड़ों की खूबसूरती नहीं है। जो कपड़ों से खूबसूरती आती है वो हकीकी खूबसूरती नहीं। फरमाते इन्नल जमाला जमालुल इल्मी वल अदब। हकीकत में जो खूबसूरती है इल्म और अदब की खूबसूरती है। मुबारक है इनके वालिदैन, इन्होंने अल्लाह अकबर अपने बच्चों को इल्म की खूबसूरती दी, अदब की खूबसूरती दी। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया मौलाए कायनात फरमाते हैं, रजीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालुन। हम अल्लाह की तकसीम पर राजी हैं। अल्लाह ने हमें इल्म अता फरमाया और उनको अल्लाह ने माल अता फरमाया। हजरात गिरामी, ये हुफ्फाज़ किराम, ये कुर्राए इज़ाम, ये उलमाए ज़बिल एहतिशाम मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा गए। ये अपने आप को हल्के में न लिया करे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक शख्स वो है जो नमाज पंजुगाना के साथ रातों में तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता है, अल्लाह अकबर कबीरा, तस्बीह और तहलील भी करता है, लंबे लंबे सजदे करता है। लेकिन कान खोल करके सुने, कुरान पढ़ने वाले अल्लाह अकबर कबीरा जब ये कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने पे, कुरान की तिलावत पे अल्लाह इतना सवाब अता फरमाता है, अल्लाह अकबर, उतना सवाब किसी तहज्जुद अदा करने वाले को नहीं मिलता, उतना सवाब किसी चाश्त और इशराक की अदा करने वाले को नहीं मिलता। यानी कायनात में अगर सबसे अफजल सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है तो कुरान की तिलावत पर अता फरमाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुराने करीम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इक़राउल कुराना फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही। आका फरमाते इक़राउल कुराना, तुम कुरान पढ़ो, कुरान सीखो। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए कि कुरान क़ियामत के दिन आएगा और कुरान पढ़ने वाले की, कुरान अपने क़ारी की सिफारिश करेगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, ये मेरी तिलावत करता था, ये मेरा क़ारी है, ये मेरी हिफाजत करता था, ये मेरा हाफिज है। परवरदिगारे आलम, इसके हक में मेरी सिफारिश को कबूल फरमा। रब तबारक व तआला कलाम मुक़द्दस की अल्लाह अकबर सिफारिश को क़ारी कुरान के हक में कबूल फरमाएगा। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। उलमाए किराम फरमाते हैं, अब कुरान का क़ारी हाफिज कुरान जन्नत के दरवाजे पे जाएगा और जाकर के ठहर जाएगा, अर्ज करेगा, परवरदिगारे आलम, फुला शख्स ने मुझे खाना खिलाया था, अगर वो मुझे खाना ना खिलाता, अगर वो मेरी मदद ना करता तो मैं इस मकाम तक कैसे पहुंचता। या अल्लाह, फुला शख्स ने मुझे कपड़ा दिया था, फुला शख्स ने मुझे बेटे जैसा प्यार दिया था, फुला शख्स ने मेरा एहतराम किया था। परवरदिगारे आलम, अगर वो मुझे कपड़ा ना देते, अगर वो मुझे खाना ना खिलाते, अगर वो मेरी मुआवनत ना करते तो बता मैं कलाम, तेरे कलाम का हाफिज कैसे
कैसे बनता, मैं तेरे कलाम का कारी कैसे बनता। रब के बहरे बेकरा में जोश पैदा होगा। रब फरमाएगा बता कुरान, कुरान वाले चाहता क्या है। कुरान का कारी रब की बारगाह में मचल के अर्ज करेगा, या अल्लाह तू तो आलिमुल गैब व शहादा है, तू तो दिलों के भेदों से वाकिफ है। अगर तू मेरे दिल का भेद ना जानेगा तो कौन जानेगा। लेकिन हाफिज कुरान का अंदाज़े बयान देखिए, मांगने का ढंग देखिए। हजरत कारी शाहनवाज साहब कबिला तवज्जो चाहूंगा, कल को अल्हम्दुलिल्लाह इनके यहाँ पर भी प्रोग्राम है, इस वक्त प्रोग्राम चल रहे हैं। आपसे मैं गुजारिश करूंगा अगर आपके आसपास में अल्लाह अकबर जलसे हो रहे हैं तो वहां जाइए, हौसला अफजाई कीजिए, ताकि आप जाकर के देखेंगे और आपके दिल में ये बात बैठ गई कि आज इसका बेटा कुरान का हाफिज बन रहा है, मैं भी अपने बेटे को कुरान का कारी बनाऊंगा। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये आपका जलसे में जाना कामयाब हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरूर जाएं आसपास में जहाँ जलसे हो रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब ये कुरान का कारी अर्ज करेगा, परवरदिगार जिसने मेरी मदद की, जिसने मुझे खाना खिलाया, जिसने मुझे कपड़ा दिया, जिसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे प्यार किया, जिसने मुझसे उल्फत व अकीदत की, या अल्लाह तो उन्हें भी बख्श दे। रब के दरियाए रहमत में जोश आएगा। रब फरमाएगा ए कुरान के कारी, ए मेरे कलाम के हिफाजत करने वाले, जिसने तेरी मदद की, जिसने तुझे खाना खिलाया, जिसने तुझसे प्यार किया, जिसने तुझसे मोहब्बत की है, उनका हाथ पकड़ ले। हाथ पकड़ना ए कुरान के हाफिज तेरा काम है, और उनको जन्नत में पहुंचाना तेरे रब का काम है। जन्नत में पहुंचाना तेरे रब का काम है। हजरात गिरामी, रात जलसे में बहजोई साइड में था, दिन में नींद पूरी नहीं हुई किसी वजह से, इसलिए जबान लड़खड़ा रही है। जागना और फिर बोलना ये डायरेक्ट असर पड़ता है, लेकिन आप अगर मुझे दुआओं से नवाजेंगे तो इंशाअल्लाह मैं बोलने की कोशिश करूंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरा तवज्जो फरमाइए। तो एक बच्चा हाफिज बना मदरसे में, जिसकी दस्तार हुई, उसको जो खाना खिलाया, उनका नाम था नफीस भाई। रोने लगे, रो करके कहने लगे हजरत मैंने इस बच्चे को खाना खिलाया, मेरे 5 बेटे हैं, लेकिन 5 बेटों से ज्यादा मैं इस बच्चे से मोहब्बत करता था, मैं इसको खाना खिलाता हूँ। हजरत वो कहने लगे नफीस भाई, हजरत मैं इसको अपने तमाम रिश्तेदारों में लेकर के जाता हूँ। रिश्तेदार कहते हैं तुम्हारे 5 बेटे हैं, 6 बेटे हैं? कहा मेरे 6 बेटे हैं। रिश्तेदार कहते थे हमने पहले नहीं देखा। नफीस भाई कह रहे थे अरे पहले नहीं देखा तो अब देख लो। अल्लाह अकबर कबीरा, ये होते हैं लोग मोहब्बत करने वाले। आक़ा कौनैन ने इरशाद फरमाया मन अकरमहुम फ़क़द अकरमनी, जिसने कुरान वालों का एहतराम किया, जिसने इनकी रिस्पेक्ट की, हुजूर फरमाते हैं उसने मेरी इज्जत की, उसने मेरी इज्जत की। जरा गौर फरमाइए। आका फरमाते हैं या तो आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो, तालिब इल्म, या आलिम की बात सुनने वाले बनो, या चौथे नंबर पे इनसे मोहब्बत करने वाले बनो। आलिम बनो, न बन सको तो तालिब इल्म, कहीं जलसा हो तो चले जाओ। तालिब इल्म सिर्फ उसी को नहीं कहते जो मुस्तकिल दर्सगाह में रह करके पढ़ता है। कहीं जलसा हो रहा है, इस नियत से जाओ जो तकरीर करने आएंगे वो मेरे उस्ताद और मैं उनकी बातें सुनूं, मैं हूं उनका शागिर्द, और 1000 बातों में से एक बात भी पल्ले पड़ गई दामन से बांध के लेकर के चला जाऊंगा, अमल कर लूंगा। तो आप भी शागिर्द, आप भी तालिब इल्म, तो या तो आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, और ये भी ना बन सको तो तीसरे नंबर पे है इनकी बातें सुनने वाले बनो, और इनकी बातें सुनने वाले भी ना बनो तो मोहब्बत करने वाले बनो। मोहब्बत भी तो जब ही करोगे जब बातें सुनोगे। बेशक बेशक सुभान सुनोगे ना तो मोहब्बत और नफरत कैसे करोगे? तो इनके सुनने वाले बनो, इनसे मोहब्बत करने वाले बनो। 5 में ना बनना, अगर 5 में बन गए तो हलाक हो जाओगे। अल्लाह अकबर। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं जो आलिम दीन से बुग़्ज़ व इनाद रखते हैं बाद मरने के उनका चेहरा काला पड़ जाता है, और फरमाते हैं जब मुर्दे को सुपुर्द खाक किया जाता, कब्र में किया जाता है, रखा जाता
है तो उसका चेहरा क़िबले की तरफ किया जाता है। फरमाते हैं जो उलमा से नफरत करके दुनिया से जाता है, अल्लाह अकबर, जब उसको कब्र में रखा जाता है तो चेहरा क़िबले की तरफ होता है, लेकिन उलमा से नफरत करने की वजह से उसका चेहरा क़िबले से फेर दिया जाता है। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं यकीन ना आए तो उसकी कब्र खोल के देख लो, जिसने भी आलिम दीन की तौहीन की है उसका चेहरा तुम्हें क़िबले से फिरा हुआ मिलेगा। बिला जरूरत कब्र का खोलना जायज नहीं, लेकिन वो फरमा रहे हैं अपनी बात को मजबूती के साथ अपना पहलू रखते कह रहे हैं कि आलिम दीन से नफरत न करो। पहला अजाब ये होगा कि चेहरा मरने के बाद काला पड़ेगा, अल्लाह अकबर। दूसरा अजाब ये होगा आप पर कि आपका चेहरा क़िबले से फेर दिया जाएगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जो उलमा से मोहब्बत नहीं करते, उनकी 7 नस्लों तक उनकी नस्लों में कोई कुरान का कारी नहीं बनता, कोई नबी के दीन का आलिम नहीं बनता, हुजूर की शरीयत का जानकार नहीं बनता। सूफिया फरमाते हैं जिस परिवार में, जिस खानदान में अल्लाह अकबर कबीरा हुजूर की शरीयत का आलिम ना हो, जानने वाला ना हो, वो परिवार, वो खानदान जिंदों का नहीं, वो खानदान मुर्दों का है। अगर 5 बेटे किसी के पास हैं तो उसको चाहिए, अगर जरूरत तो ये है, बेहतर तो ये है कि 5 को आलिम बनाए। अगर 5 ना बना सके तो 4 को अपनी मर्जी से पढ़ा ले। मास्टर डॉक्टर चाहे जो पढ़ाना चाहता हो वो तालीम से उसको आरास्ता कर दे, लेकिन एक बेटे को हाफिज कुरान बनाए, एक बेटे को हाफिज कुरान बनाए, कारी कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए। अब मैंने जब कहा कि एक बेटे को कारी साहब बना लो, उठ करके कहने लगे 4 बेटे जब दुनियावी तालीम से अल्लाह अकबर आरास्ता हो गए तो उनकी जिंदगी तो बहुत अच्छी कटेगी। उनकी मंथली सैलरी किसी की 1 लाख से प्लस, 1 लाख से ज्यादा एक महीने में कमा लेंगे। कोई 70,000 कमाएगा, कोई 50,000 कमाएगा। लेकिन अगर मेरा एक बेटा हाफिज जी बन गया तो वो तो 10,000 कमाएगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 15,000 कमा लेगा। अब मुझे बताओ महंगाई के दौर में 15,000 में अपना गुजारा कैसे करेगा? हमें तो चलो बड़ी बात है, हमें देगा या ना देगा कोई मसला नहीं, ये अपना गुजारा कैसे करेगा, ये अपने बच्चों का गुजारा कैसे करेगा? मैंने कहा खामोश हो जाओ, तुमने तकरीर कर ली, अब मेरी भी बात सुन लो। मैं ये कहना चाहता हूँ अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ने आपको 5 बेटे अता फरमाए, 4 बेटों को आपने असरी तालीम दिला दी, एक बेटे को आलिम दीन बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ, इसलिए न दिलाओ, इसलिए तालीम से आरास्ता, दीनी तालीम से आरास्ताओं पे रास्ता ना करो, इसलिए न पढ़ाओ कि तुम्हारा बेटा कारी साहब बनने के बाद मदरसे का मुदर्रिस ही बनेगा, तुम्हारा बेटा आलिम दीन बनने के बाद किसी मस्जिद में जाकर के इमामत के फराइज ही अंजाम देगा। अरे तुमसे किसने कह दिया कारी साहब के लिए मदरसे की दरसगाह में बैठ करके पढ़ाना ही जरूरी है? ये अल्लाह अकबर, आलिम दीन के लिए मस्जिद में इमामत के फराइज अंजाम देना ही जरूरी है। तुम्हें गलत फहमी है। वो कसम खुदा की अपने बेटे को इसलिए ना पढ़ाओ कि ये मदरसे में पढ़ाएगा, ये मस्जिद में इमामत करेगा। अल्लाह अकबर, एक बच्चे को किसी और के लिए ना पढ़ाओ, अपने लिए पढ़ा लो। जब आपका इंतकाल होगा ये बेटा आपको गुस्ल देगा, जब आपका इंतकाल होगा ये बेटा आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस लिए पढ़ाना बताओ कि ये बेटा मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ा दे। मदरसे में पढ़ाए या ना पढ़ाए मेरी नमाज पढ़ा दे। मदरसे के लिए मत पढ़ाओ, मस्जिद के लिए मत पढ़ाओ, अपने लिए पढ़ा लो। मास्टर साहब बाप की बॉडी छू करके जब तक साबुन से हाथ नहीं धो लेते हैं दिल को करार नहीं मिलता। डर लगता है अब्बा की लाश से, डरते हैं अब्बा की डेथ बॉडी से। न गुस्ल दे सकते, न कफन पहना सकते, लेकिन ये मदरसे की टूटी चटाई पे बैठ के जिसको आप हकीर समझते हो, ये कुरान वाला मरने के बाद गुस्ल भी दे रहा, कफन भी पहना रहा। इमाम साहब से जाकर के परमिशन लेके अपने
अपने बाप की नमाज जनाजा भी पढ़ा रहा है। और वो बाला दूर से कह रहा है इजाजत है, इमाम साहब पढ़ा दो, पढ़ भी नहीं रहा है। वो वाला पढ़ भी नहीं रहा है, जिसके लिए वाली साहब ने एक नहीं दो बीघे जमीन बेच दी, अम्मा ने जेवरात बेच दिए। लल्ला को डिग्री जरूर दिलाऊंगी। लल्ला ने डिग्री ली, अब्बा ने जमीन बेची, अब्बा ने मजदूरी की, मेहनत की। आज क्या सिला दे रहा है? बाप मसहरी में लेटा है, अपने पराए सब नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बेटा दूर से कह रहा पढ़ा दो, इजाजत है। आज देख तेरी नमाज जनाजा पढ़ भी नहीं रहा है। क्या ये पढ़ाएगा जो पढ़ नहीं रहा है? क्या उम्मीद रखते हो? ये तो इतना करते हैं, अब्बा को मिट्टी देके ना चारों के चारों एसी कमरे में आकर के बातें बनाना शुरू कर देते हैं। ओ अल्लाह, अब्बा की खटिया तो दिखाओ जिस खाट पर आराम करते थे। क्या करोगे? बाहर निकाल दो। अब्बा जिस तख्त पे लेटते थे उस तख्त को बाहर निकालो। अब्बा की दरी फेंको, अब्बा के कपड़े निकालो, और अब्बा की जेब में जो नोट थे ना उसे बांट लो। अब्बा की खटिया से डर लग रहा है, अब्बा के चारपाई से डर लग रहा है, अब्बा के कपड़ों को निकाला जा रहा है, लेकिन अब्बा के पैसों को आपस में तकसीम किया जा रहा है। अब्बा की जेब से निकाली गई दौलत को बांटा जा रहा है, लेकिन वो कुरान वाला नमाज पढ़ा के वापस नहीं आया, अपने वालिद की कब्र पर बैठ गया। कब्र के सरहाने इसने रब का कलाम खोला और 2.5 सिपारों पर मुश्तमिल एक सूरतुल बकरा को शुरू कर दिया। पढ़ता रहा। रब के दरियाए रहमत में बहरे बेकरार में जोश पैदा हुआ। रब फरमाता, फरिश्तों जाओ, इस आने वाले के लिए जन्नत का बिछोना लगा दो, जन्नत का बिस्तर बिछा दो। या अल्लाह, ये तो काबिले गिरफ्त है। रब फरमाएगा, तुम्हारा रब तुमसे ज्यादा जानता फरिश्तों, जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे। बेशक ये काबिले गिरफ्त है। अल्लाह अकबर। लेकिन देखो, सदक़े जारिया की शक्ल में बेटा छोड़ के आया है। देखो इसकी कब्र के सरहाने, इसका लख्ते जिगर नूरे नदर कुरान का हाफिज। अल्लाह अकबर। मेरे कलाम को रहल पर सजा करके मेरे कलाम की तिलावत कर रहा है। ए फरिश्तों, मुझे बताओ तो सही, जिसका बेटा अपने बाप की कब्र के सरहाने बैठ करके मेरे कलाम को अपने लबों पे सजा करके तिलावत कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्तों, मैंने उसके बाप को बख्श दिया है, मैंने इसको नहीं देखा है, मैंने इसके बेटे के लबों पे सजा हुआ अपना कलाम देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है असीसाने मिल्लत इस्लामिया, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए कि हर परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, कि हर परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, मेहनत करना, जरूर अपने लालों को आलिम दीन बनाना, जरूर अपने बेटों को कुरान का कारी बनाना, अपनी बेटियों को भी हजरात गिरामी आलिमा बनाओ, अपनी बेटियों को स्कूल न भेज करके मदरसों में दाखिल कराओ, बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ, बेटों को इमाम हुसैन का गुलाम बनाओ। आपकी बेटी भी नमाजी हो, आपका बेटा भी नमाजी हो, और ये उसी वक्त सब कुछ मुमकिन है जब आपके बेटे के पास भी दीन होगा, आपकी बेटी के पास भी दीन होगा, आप भी दीनदार होंगे, आप भी नमाजी होंगे, आपकी बीबी भी नमाजी होगी, आपकी बेटी भी नमाजी होगी, आपका बेटा भी नमाजी होगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा मैं आपको लेकर के चलता हूँ शहर मुरादाबाद। शहर मुरादाबाद में एक दर्सगाह है जिसका फैजान सिर्फ